नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। इतना बड़ा हादसा हो गया लखनऊ में, 14 छात्रों की मौत हो गई। ये हादसा है, इसको हादसा हम बोलेंगे, लेकिन ये किसी हत्याकांड से कम नहीं है। छात्र जो पढ़ने के लिए कोचिंग में जाते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं ताकि कुछ पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और आगे चल के अपना भविष्य बनाएंगे, उनको वहां जाके मौत को गले लगाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन ये नहीं देखता कि जिन जगह पे इस तरह की कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, वहाँ की इमारतों के क्या हाल हैं। क्या कोई ऐसा मंत्रालय नहीं होता, क्या कोई ऐसा विभाग नहीं होता जो इस तरह की इमारतों को चेक करे कि क्यों इस तरह के जो कोचिंग संस्थान हैं ये चल रहे हैं, या फिर जो ऐसी इमारतें हैं वो क्यों नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या कोई इस तरह की कोई मंत्रालय में कोई ऐसा विभाग नहीं होता, किसी मंत्रालय में या कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं होती जिसके अंडर में ये काम आता हो? बिल्कुल होती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के काम हो रहे होते हैं। बावजूद इसके धड़ल्ले से ये इस तरह की इमारतों में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं। लखनऊ का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले सूरत में भी 22 छात्रों की मौत हो गई थी। वहां पे बच्चों को, मतलब एक इमारत में बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था, वहां छात्र पढ़ने गए थे और इमारत में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके बाद वहां पे आग लग गई थी। वो इमारत भी ऐसी थी कि बच्चे वहां से निकल नहीं पाए, फंस गए और 22 छात्रों की तब भी मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन नहीं जागता। उसके बाद आज लखनऊ में भी यही हादसा हुआ, कल लखनऊ में भी यही हादसा हुआ और फिर से 14 बच्चे इसमें उनकी मौत हो गई, अपने माँ बाप से बच्चे छीन लिए गए। तो ये हादसे नहीं है। इसी तरह से दिल्ली में अभी थोड़े समय पहले जो मालवीय नगर में हादसा हुआ, वहां पे भी यही था। कुछ ऐसी इमारत थी जिसमें सारे कानून की जो नियमों की जो होती हैं धज्जियां उड़ाई गई थी। उस इमारत में कोई फायर की, कोई ऐसी सेफ्टी को लेके कोई व्यवस्था नहीं थी, पतला सा गेट था। तो ये ऐसी इमारतें हैं जो कि मौत की इमारतें हैं, जहां आप घुस जाते हैं और कोई हादसा हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आग लग गई, तो आप वहां से नहीं बच सकते। तो इस तरह की चीजें जो सामने आती हैं, ये कमियां होती हैं प्रशासन की, सरकार की, जो इस तरफ नहीं देखती हैं और भुगतना पड़ता है आम आदमी को। और इसीलिए फिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं वो सामने आती हैं, ताकि प्रशासन को जगा सके, सरकार से बात कर सके, सरकार को जो नींद में सोई रहती है उन्हें जगा सके। और इसी तरह से जो मेन मुद्दा जो कॉकरोच जनता पार्टी का है, वो अभी जो उनका मुद्दा है वो है एग्जाम्स में हो रहे जो लगातार जो एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं। नीट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है और नीट की तरह जो बाकी के जो एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो मुश्किल में नजर आता है। बच्चे पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चों के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो बच्चों की पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है। और इसी गुस्से को लेके, बस इसी बात को लेके, प्रशासन से नाराजगी को लेके ये पार्टी का जन्म हुआ है। जस्ट 2 महीने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी, करीब मई के महीने में ये पार्टी अस्तित्व में आई है। और ये पार्टी का कोई मकसद नहीं है, ये कोई चुनावी पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ पैदा ही इसलिए हुई है कि आप लोगों के लिए, सरकारों के लिए जो इंसान की कीमत है वो कॉकरोच जैसी है, सिर्फ कॉकरोच जैसी। और शायद इसीलिए जो लोग हैं इससे जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। पहले कुछ लोगों से शुरू हुई थी, अभिजीत दीपके ने इस पार्टी को शुरू किया था और धीरे धीरे करोड़ों युवा जो जेनजीज हैं इसके साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी इसके साथ जुड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। अभी इस पार्टी का मेन मुद्दा है नीट एग्जाम्स और बाकी के एग्जाम्स को जो कैंसिल हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य जो है उसको लेके ये बच्चे इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हैं इसी बात को लेके कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य इस तरह से अंधेरे में ना रहे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में युवा जो ये इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, सीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, वो शायद
कुछ और मुद्दों पे भी बात करें, कुछ और मुद्दे भी उठाएं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स का मुद्दा है ये तो अहम है ही। इसके साथ साथ बेरोज़गारी, इसके साथ साथ महंगाई, इसके साथ साथ जो देश में नौकरियों में जो चीज़ें सामने आती हैं उसकी, तो उसको लेके भी शायद ये जल्द अपने बातों को लेके विरोध करें, शायद अपने उसमें ये उसको भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि अभी इनकी सिर्फ एक मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा हो, ताकि जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं आगे उन्हें इस तरह की चीज़ें ना झेलनी पड़े। कुल मिलाकर जहां भी सरकार या फिर प्रशासन की कमियां सामने आती हैं तो इस तरह की पार्टियां जन्म लेती हैं। ये कोई किसी मकसद, इनका मकसद कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर चुनाव लड़ना इनका मकसद है। इनका मकसद होता है सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, वो आवाज़ पहुंचाना जो शायद जनता किसी नॉर्मल तरीके से नहीं सुन पाती। उसके लिए विरोध प्रदर्शन का रूप लिया जाता है, उसका उसमें मतलब उसका हिस्सा बनना पड़ता है, तब जाकर शायद सरकारों तक आवाज़ें पहुंचती हैं। हालांकि अभी तक भी इस पार्टी को ज़्यादातर सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। खुद वहाँ मौजूद जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, उनका कहना है कि सरकार सीजेपी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है, जो कि सही नहीं है, और हमारा जो प्रदर्शन है इसी तरह से जारी रहेगा अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। तो इस तरह के जो मामले हैं, जैसे कल का जो मामला सामने आया, बेहद ही खौफनाक, बेहद ही डरावना, ये एक सरकार के मतलब सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जो इस तरह के जो मामले हैं, जहाँ पे जो इस तरह की इमारतें चल रही हैं, जहाँ पे छात्रों के भविष्य तक मतलब उनकी जान चली जाती है, ऐसे मामलों को ध्यान से देखें, उन पे कार्रवाई की जाए और ये जांच की जाए, आगे सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की जो इमारतें हैं वहाँ पे सारी गाइडलाइंस फॉलो हों, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, ताकि बच्चे जो कोचिंग के लिए जा रहे हैं सुरक्षित जगह पे जाएं और उनके पेरेंट्स इस बात को लेकर कम से कम ये सोच पाएँ कि वो अपने बच्चों को अगर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो सुरक्षित हैं।